हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपना क्रैश कोर्स एंड करने जा रहे हैं अपने आखिरी चैप्टर से, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की क्लास में मैं कैश फ्लो चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो 1 मार्कर हो चाहे वो 6 मार्कर हो, सब कुछ कराने जा रहा हूं। मैं ज्यादा क्वेश्चन पिक नहीं करूंगा, अराउंड 7 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस का जो लिंक है पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, टॉप लिंक के अंदर। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यार इस क्रैश कोर्स को अच्छे से मैं तुम्हें करा दूंगा और फाइनली मैंने डिसिप्लिन तरीके से एक भी सिंगल क्लास, आप मुझे कोई नहीं कह सकता सर आपने इस डेट को वीडियो नहीं डाली, चाहे वो क्लास कोई भी डेट हो, 1 जनवरी ही क्यों ना हो, मैंने हर दिन वीडियो डाली। और एज पर स्केड्यूल आज हम लोग क्लास इस चैप्टर को और अपने पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को एंड कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के गैप में भी मैं आपका एक बार फिर से कंप्लीट रिवीजन अच्छे से करा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक एक करे क्वेश्चन बनाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मिवांका लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024, कंपनी की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। पहले है लाइबिलिटी साइड, फिर है आपके एसेट साइड, फिर है नोट्स टू अकाउंट्स, और देन इसी के बाद है क्लास यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को फुल फ्लेज क्वेश्चन को करोगे, मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा हो। ऐसा कई बार हुआ है पेपर में कि खाली आपको बोलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों निकाल देते हो या तीनों निकाल देते हो, ऑपरेटिंग की जगह तीनों निकाल देते हो, या क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालो, आप ऑपरेटिंग भी निकाल देते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये गलती मत करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। नीचे लिखा हुआ प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। अब क्वेश्चन की शुरुआत आपने कैसे करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? सबसे पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट बना देना है। पहला काम क्या है, लिख लो अपनी कॉपी में। पहला काम है फॉर्मेट बनाना, फिर दूसरा काम है एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ना, फिर तीसरा काम है नोट्स टू अकाउंट्स को पढ़ना, फिर चौथा काम है बैलेंस शीट। 4 काम आपको करने हैं। सबसे पहला काम जो है आपको फॉर्मेट बनाना, फिर आपने एडिशनल पॉइंट्स को, फिर नोट्स टू अकाउंट्स को, फिर बैलेंस शीट को। मतलब बिल्कुल उल्टा चलेगा इस तरीके से, पहले एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट, बिल्कुल पीछे से चलेगा क्वेश्चन। और सबसे पहले फॉर्मेट। तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों की लाइन खींच दी है, तो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैंने ऑपरेटिंग के लिए लगभग अब 12 से 15 लाइन के बीच ऑपरेटिंग के लिए छोड़ दो, इन्वेस्टिंग के लिए 7 लाइन, फाइनेंसिंग के लिए 7 लाइन, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए लगभग 5 लाइन। ये हर क्वेश्चन में कॉमन है, इतना आपने करना ही करना है। 1-2 लाइन बढ़ा के छोड़ना, कम मत छोड़ना, इतना काम तुमको करना ही करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा पूरा रेडी है। अब सबसे पहले एडिशनल पॉइंट को पढ़ते हैं। लिखा है एडिशनल लोन या डिबेंचर्स वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2023। एक इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज है जो मैं क्लास पीडीएफ में आपको अपडेट करके दूंगा, और वो चेंज ये है, ये जो है ना, ये क्लास, हाँ ये रहा ना, ये रहा एडिशनल लोन, ये रहा लोन। ये जो लोन और डिबेंचर्स, इसमें ना 2 चीजें हैं, लोन भी है और डिबेंचर्स हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन में ना ये लोन की इस डिबेंचर्स की जगह ना 10% लोन कर लो, बस एक छोटा सा चेंज जो मैं आपको बोल रहा था। 10% डिबेंचर की जगह आप ना एक काम करो, यहाँ पे 10% लोन कर लो, ठीक है। इस डिबेंचर की जगह पे नोट्स के अंदर 10% लोन कर लो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लोन, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2023। तो लोन जो है साल के शुरू में जो आपको लोन दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है क्लास, मुझे बताओ। लोन ये है रिजर्व एंड सरप्लस में, ये है सरप्लस और ये है लोन। तो साल के शुरू में था लोन कितने का, 60,000 का लोन साल के शुरू में था, और साल के एंड में कितने का लोन हो गया, 80,000 का। तो जो लोन टेकन है, आपने जो लोन लिया है वो 20,000 का आपने लोन टेकन है। लोन आपने 20,000 का लिया है। ये लोन कब लिया है आपने, ये लोन लिया है 1 जुलाई 2023 को। आप ध्यान से समझना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन होगी। 1 अप्रैल 2023 को आपके ऊपर लोन कितने का है, 60,000 का लोन है, ठीक है। फिर 1 जुलाई यानी फिर 1 जुलाई को आपने 20,000 का लोन और ले लिया, और एंड में 31 मार्च 2024 को तुम्हारे ऊपर जो लोन है वो कितने का है, 80,000 का है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन लोन की। यहां से यहां तक लोन कितना था, 60,000। अप्रैल, मई, जून
3 महीने लोन कितने का है? 60,000 का। फिर जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जो 9 मंथ्स है उस पे जो लोन है आपका वो कितने का है? 80,000 का। तो यहां से यहां तक जो लोन है वो है 60,000 का, और यहां से यहां तक जो लोन है वो है 80,000 का। तो 60,000 पे 3 मंथ्स का, 80,000 पे क्लास लगेगा आपका 9 मंथ्स का। ये आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट डाल के लिख लेना आप, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन जो करोगे आप वर्किंग नोट 1 के अंदर, वो कैसे करोगे? ये जो 60,000 है इसका 10%, लेकिन कितने महीने का? 3 मंथ्स का, प्लस जो 80,000 है उस पे 10%, लेकिन कितने महीने का? 9 मंथ्स का। ठीक है, तो ये टोटल आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो और एक बार निकालो कितना इंटरेस्ट बनता है। 60,000 का 10% हो गया 6,000, 3 मंथ्स का हो गया 1,500, तो 1,500 और ये हो जाएगा आपका टोटल 6,000 प्लस 1,500, 75, टोटल 75। इसका आ रहा है 6,000, इसका आ रहा है 1,500, टोटल 7,500 आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सर इतनी मेहनत क्या कर रहे हो आप, सीधा सीधा 60,000 रुपये साल भर का निकाल लो, कितना है? 6,000। और जो 20,000 का है वो कब लिया है लोन? जुलाई को, यानी 20,000 रुपये 9 मंथ्स का निकाल लो। तो ये जो 20,000 है इसका 10% 9 मंथ्स का निकाल लो, जो एडिशनल लोन दिया है तो इसका आ गया 1,500, तो 6 प्लस 1,500 आ गया 75। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसा दिल करे वैसा कर लो। यहां से यहां तक 60,000 पे, यहां से यहां तक 80,000 पे। यह 60,000 तो पूरे साल भर के लिए है ही, 20,000 का और एक्स्ट्रा लोन ले लिया आपने जुलाई को, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स का 20,000 रुपए आप निकाल लो इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट जो आ गया वो 7,500 आ गया। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो उसका ट्रीटमेंट कहाँ करते हो क्लास? इंटरेस्ट लोन का सबसे पहला फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। तो फाइनेंसिंग से आप क्या करोगे? लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। फाइनेंसिंग से आपने लेस करना है, क्या लेस करना है? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। तो लोन्स पे जो इंटरेस्ट है वर्किंग नोट 1, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है? 7,500। और इसको ही नॉन कैश में आप ऐड करोगे, इसके अंदर ऐड करोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट 1, कितना इंटरेस्ट है? 7,500। तो ये काम आपका सबसे पहला इंटरेस्ट का काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, जो भी है। अगला है टैक्स 53,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 2, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी। तो टैक्स पेड है 53,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स में जो ओपनिंग है वो है कितना? 70, क्लोजिंग है 68। ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग है 68,000। टैक्स पेड यहां पे आता है टू बैंक टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड क्वेश्चन में देखिए? 53,000 का टैक्स पेड है, 53,000 का टैक्स पेड है। तो 68,000 प्लस 53,000 ये आ गया 1,21,000, 1,21,000 माइनस करोगे 70,000, तो 51,000 का आएगा बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो यानी कि 51 का टैक्स मेड है, 53 का टैक्स पेड है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, टैक्स पेड तो ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी में जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड यहां पे ऐड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्लास? प्रोविजन फॉर टैक्स 51,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है? 51,000। और टैक्स पेड है जो लास्ट में है, आप लिखोगे लास्ट में, लेस करोगे टैक्स पेड 53,000। टैक्स पेड सबसे आखिरी में, यहां से 53,000 टैक्स पेड माइनस करोगे। ठीक है, ये आ गया वर्किंग नोट 2। तो जो दो एडिशनल पॉइंट आपको दिया गया था, एक टैक्स के लिए था तो आपने टैक्स का अकाउंट बना लिया, एक इंटरेस्ट की बात थी तो आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिंपली कर दिया। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। ये इंटरेस्ट लोन थोड़ा सीधा लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो ये एडिशनल पॉइंट दोनों का आपने ट्रीटमेंट कर लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है? सेकंड चीज, नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट, काम खत्म। नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं। सबसे पहला रिजर्व सरप्लस, सरप्लस, नेट प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का है 25,000, प्रीवियस ईयर का है 1,20,000, तो माइनस का 95,000, माइनस का 95,000 लिखोगे ऑपरेटिंग में, यहाँ पे सरप्लस माइनस का 95,000, यहाँ लिखोगे माइनस का 95,000, सरप्लस आ गया माइनस का 95,000। उसके बाद लोन,
तो लोन था 60,000 का, अब हो गया 80, लोन टेकन, ये भी तो लिखोगे ना क्लास फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर लिखो लोन टेकन, ऐड करते हैं इसको, लोन टेकन, कितना क्लास आपने लोन लिया है 20,000 का, पहले 60 था अब 80 हो गया। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो तुमने कर ली थी लेकिन लोन की नहीं की थी, तो वो तो करना पड़ेगा ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ टैक्स का अकाउंट बन चुका है, तुम्हें कुछ नहीं करना। टेंजिबल एसेट है मशीनरी, तो मशीनरी पहले कितने का था 2,15,000 का, अब कितना है 3,84,000। मशीनरी आपने खरीदी है 169, यानी कि इन्वेस्टिंग में लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी 169, परचेज ऑफ मशीनरी लेस करना है इसको, परचेज ऑफ मशीनरी कितना 169, तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,69,000 आपको लेस करना है। ओके अच्छा, देन इसके बाद डेप्रीशिएशन, तो जब भी एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं लिखा होता, बैलेंस शीट के अंदर होता है मशीनरी और डेप्रीशिएशन, तो मशीन का अलग ट्रीटमेंट करते हैं, डेप का अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले डेप था 23, अब हो गया 48, तो यानी कि 25,000 का डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगा है, जो कि ऑपरेटिंग में इसके अंदर आता है, नॉन कैश आइटम के अंदर, नॉन कैश आइटम्स के अंदर आता है डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रीशिएशन कितना लगा है 25,000, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन को अलग दिखाना होता है ऑपरेटिंग के अंदर। खत्म, सारे के सारे एडिशनल पॉइंट आपने सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स के पॉइंट्स पढ़ लिए। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, बैलेंस शीट। तो अब आ जाओ जरा बैलेंस शीट भी पढ़ लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल पहले 1 लाख था, अब 3 लाख, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज। तो फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज, इशू ऑफ शेयर्स कितने रुपए आ गए, यानी कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर को इशू करने जो पैसा आ गया वो कितना आ गया 2 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस कर चुके हो, दोबारा कुछ मत करना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर चुके हो, दोबारा कुछ मत करना। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, तो यानी करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी घट रही है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। 20 से रह गया सिर्फ 6, तो 14,000 घट गया। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल आप माइनस करोगे 14,000, लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कम हो गया तो 14,000 आप माइनस करोगे। करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। रूल याद रखना करंट लायबिलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख दो यहाँ पे लेस, जो ऐड हो रहा है ऐड, जो लेस हो रहा है लेस। खत्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ मत करना क्योंकि आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना दिया ऑलरेडी। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट कुछ मत करना, ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, नोट्स टू अकाउंट्स ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब करंट एसेट में बचा क्या, यही 3 चीजें बची हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं पे आता नहीं। इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करोगे 7,000, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करो, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000 आप माइनस करोगे, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट आपने कर दिया माइनस 7,000। ट्रेड रिसीवेबल ये डिक्रीज हो रहा है, प्लस करना पड़ेगा, 65 था 51 हो गया, 14,000 प्लस कर दो आप, 14,000 प्लस कर दो। डिक्रीज इन, ये ऐड कर दो यहाँ पे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बढ़ता है तो माइनस, घटता है तो प्लस। अच्छा उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं आता। अदर करंट एसेट की बात करोगे तो वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होता है, तो डिक्रीज इन अदर करंट एसेट 4,000 प्लस कर दो, लिख दो डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट। खत्म, हमने सारी चीजें कर ली, देखो ये सब हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, एवरीथिंग इज डन। अब बस हमें टोटलिंग लगानी है और आंसर लिखना है, यही है बस कैश फ्लो स्टेटमेंट। 6 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले 2 ही चीजें इसके अंदर, और कुछ तो है ही नहीं। 51 यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 51,000 माइनस करोगे 95, इट्स माइनस का 44,000। इस 44,000 का हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर इन दोनों को हम लोग लेंगे 25,000, 25,000 प्लस 7,500, 32,500, ठीक है, और माइनस करेंगे 44,000, इट्स 11,500 नेगेटिव, और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आ गया 4,000 प्लस 14,000 माइनस का 14,000 माइनस का 7,000, तो ये माइनस का 3,000 आ गया इन सबको सॉल्व करके, माइनस का 3,000।
तो ये हो गया 11,500 भी माइनस का है, 3,000 भी माइनस का है, 53,000 भी माइनस का, 67,500 ये आ गया नेगेटिव का। और जो चीज माइनस में आता तो लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन, प्लस आता तो फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 53,000 जो है वो नेगेटिव का आ गया, सॉरी 67,500, राइट। तो ऑपरेटिंग खत्म हो गया। नाउ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में एक ही चीज है 1,69,000, ये भी नेगेटिव है, तो हम इसमें लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग के देखते हैं, 2,20,000 माइनस 7,500, 2,12,500, 2,12,500, और प्लस का आ रहा है ये, तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 169 माइनस करोगे, फिर ये हो गया 67,500, तो माइनस का 24 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव का 24। इसमें आप ओपनिंग कैश ऐड कर दो, तो ये क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप आपको समझ आ रहा है ना, मैं हर एक चीज समझाते हुए चल रहा हूं आपको, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछना, एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूं मैं आपको। ओपनिंग कैश कितना है, ये रहा कैश एंड कैश, ओपनिंग है कितना 49, तो क्लोजिंग 25 के 25 आना चाहिए, तो 49,000 ऐड कर दो इसमें, तो -25 प्लस 49, -24 प्लस 49, तो 25,000 आ गया। ये आपका किसके बराबर आ गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर बराबर आ गया क्वेश्चन सही है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी सही है या गलत है चेक करने के लिए कई बार बच्चे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में खुद ही, जबकि ऑपरेटिंग पूछा होता है बच्चे पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो गलती आप मत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन हो गया, लिख लो। ये हो गया इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का पेज, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, और ये हो गया ऑपरेटिंग का पेज। वर्किंग नोट 2 इसमें देखो ये रहा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया है, और जो वर्किंग नोट 1 है वो हमने यहीं पे ही सॉल्व कर लिया था। ये रहा वर्किंग नोट 1, ये है वर्किंग नोट 1। बस ये सब तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, तुम सिर्फ इतना ही लिखोगे, बात खत्म। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बनाया मैंने, ये थोड़ी टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है आपको। सीधा ऐसा कर लेना या फिर ऐसे कर लेना, एक वर्किंग नोट बनाना जरूर लेकिन इसके कैलकुलेशन के लिए। Now moving to next question, question number 2. From the following balance sheet of Tamalika Limited 31st March 2024 को additional information prepare कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये रहा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये रहा एसेट्स, ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स, और ये रहा आपका क्लास आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 3 पॉइंट हैं और एक एक पॉइंट पे हमें वर्किंग नोट बना के क्वेश्चन को करना है। अच्छा, अब इसमें देखोगे मशीन भी है, डेप्रिसिएशन भी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ लिखा गया है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ लिखा गया है, और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, होगा तो जरूर। ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। तो इस सिचुएशन में, और एक डिबेंचर्स के बारे में लिखा गया है, तो डिबेंचर्स भी होगा, ये रहा डिबेंचर्स। तो हमें एक एक करके सबका काम करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे एक एक चीज़ें करते चले जाते हैं। सबसे पहला हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है, मशीनरी और डेप, तो आपको अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ गिवन हो, असेट की सेल परचेज, तो आपको दोनों अकाउंट बनाना पड़ता है, एसेट्स का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है ना, तो आपको दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा, एसेट्स और डेप का अकाउंट। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन को ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हो गया। अब इस सिचुएशन में मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 14 लाख। डेट देखते हैं, हाँ, तो इस हिसाब से मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 14 और 21,40,000, 14 लाख और 21,40,000। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 190, क्लोजिंग है 240। ओपनिंग बैलेंस है 190, क्लोजिंग है 2,40,000, ठीक है। ये हो गया। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,40,000
जिसपे डेप्रीशिएशन है 110 का, सोल्ड फॉर 20,000। तीन इंफॉर्मेशन है, इसको निचोड़ के कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। 1,40,000 की एक एसेट है जिसपे 1,10,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है, तो माइनस करो 1,10,000, 1,40,000 माइनस 1,10,000, 30,000 की वो बनती है आज की डेट पे, बेचा है 20,000 में, तो लॉस हो गया। तो लॉस को लिखो बाई पी एंड एल लॉस। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। बाई बैंक सेल, सेल कितने का किया है? सेल किया है 20,000 का। और बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना लगा है? 1,10,000। आप इनको हमेशा जोड़ के देखना, वो हमेशा कॉस्ट के बराबर आएगी। तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट 1,40,000 की थी, और यहाँ भी देख लो मशीन की जो क्लास वैल्यू निकल के आ रही है 1,40,000 ही निकल के आ रही है। 1,10,000 का डेप है, 20,000 की सेल है, 10,000 का लॉस हो गया। अब ये डेप यहाँ ट्रांसफर कर दो टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप है? 1,10,000। खत्म अकाउंट। तो ये 240 प्लस 1 ये हो गया 3,50,000। 3,50,000 माइनस करेंगे 190, 3,50,000 में से 190 घटा दोगे तो ये आ गया 1,60,000, और ये 1,60,000 आएगा बाई पी एंड एल डेप ड्यूरिंग द ईयर। ये साल भर का डेप्रीशिएशन है, डेप ड्यूरिंग द ईयर। और इसकी टोटलिंग करोगे 21,40,000 प्लस 140 हो गया, ये हो गया 22,80,000। 22,80,000 माइनस करेंगे इसमें से 14 लाख, तो आएगा 8 लाख। 21,40,000, 22,80,000 माइनस करेंगे 14 लाख, तो 8,80,000। ये आ गया टू बैंक परचेज। आपने इतने की मशीन खरीदी है, टू बैंक परचेज। तो ये दोनों अकाउंट आपने बनाया, इन इंफॉर्मेशन को लेकर आपने दोनों के दोनों क्लास अकाउंट को बना लिया। ओके, चलो अब इन इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? कैश फ्लो के अंदर भेज देंगे। तो सबसे पहली चीज जो जाएगी कैश फ्लो के अंदर वो है सेल। सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस। ये जो दो अकाउंट आपने बनाए, चार चीजें कैश फ्लो के अंदर भेजनी है, बहुत जरूरी है, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इन्वेस्टमेंट में सेल है 20 का और परचेज है 880 का। तो आओ क्लास जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अब मैंने फॉर्मेट देखो ऑलरेडी बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इन्वेस्टिंग में आप पहले ऐड करो फिर लेस करो। ऐड करोगे इसमें सेल ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी आपने बेची है? जस्ट 20,000। और खरीदी कितने की? 8,80,000 की। खरीदी कितने की? 880। देखो ना ये रहा 22,80 माइनस 14 लाख, तो 8,80,000 आ गया यहाँ पे। तो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 8,80,000। डन, यहां तक हो गया परचेज ऑफ मशीनरी 8,80,000। अच्छा, अब इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर नॉन, अच्छा और भी तो चीजें हैं ना, और भी चीजें हैं, और सबको भेज दो यहाँ पे। ये दो चीजें हो गई। अब लॉस ऑपरेटिंग में प्लस डेप्रीशिएशन 1,60,000, तो लिखो डेप्रीशिएशन, ऐड नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग नोट 1। कितना डेप्रीशिएशन है? 1,60,000। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो कितने का है आपका? 10,000 का है। और आपने जो ऐड करना है सब क्या चीजें हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंस को आप ऐड करते हो। तो ये चारों चीजें जो आपने अकाउंट बनाए, चारों चीजें आपने कैश फ्लो के अंदर भेज दिया। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 का जो है, कॉस्टिंग 80,000 है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000। 80,000 की चीज को 96 में सेल कर दिया, तभी तो 16,000 का प्रॉफिट होगा। तो आप अकाउंट बना लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बना लो यहाँ पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा, कितने में बेचा? 96,000। टू पी एंड एल
जो गेन हो गया यहाँ पे वो हो गया 16,000 का। 96,000 का आपने बेचा, 16,000 का आपको गेन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो देखते हैं कितनी है इस क्वेश्चन में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 2023 है, ठीक है, ये 2023। ओपनिंग कितनी है 2 लाख है और क्लोजिंग कितनी है 2,70,000। ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 2,70,000, तो टोटल कर लो 2,70,000 प्लस 96,000, 3,66,000, 3,66,000 माइनस करेंगे 2 लाख और फिर 16,000, तो 1.5 लाख का परचेज आ गया। तो 1.5 लाख का आ जाएगा टू बैंक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, आपने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लिया, गेन इधर आता है, लॉस उधर आता है, सेल वैल्यू उधर आती है। अब सेल है 96, तो इन्वेस्टिंग में भेजो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एड 96,000 की सेल हो गई, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करोगे 1.5 लाख। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितने की परचेज करी है आपने 1.5 लाख का, तो परचेज माइनस और सेल प्लस, ठीक है। तो सेल जो किया है वो प्लस है, परचेज माइनस, और गेन है 16,000 का, वो यहां लिखोगे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 16,000 गेन को आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। गेन माइनस होता है, लॉस प्लस होता है। डन है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया, एडिशनल पॉइंट नंबर सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड है एडिशनल डिबेंचर 31 मार्च को इश्यू हुआ है। देखो जब भी ईयर एंड में इश्यू होता है तो इंटरेस्ट लगता है शुरू के फिगर में। तो डिबेंचर्स जो है शुरू में कितने का है 2 लाख का, एंड में 3,20,000। तो जो ये 1,20,000 के डिबेंचर्स और इश्यू हुए हैं ना, ये किस डेट को हुए हैं, ईयर एंड पे इश्यू हुआ है, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख पे लगेगा। तो 2 लाख का 10% 20,000, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फाइनेंसिंग के अंदर लिखोगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 2 लाख का 10%, यहीं पे दिखा दोगे 2 लाख का 10% जो कि है 20, फाइनेंसिंग से माइनस, और यही 20,000 ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस करोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 20,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस कर दोगे 20,000। लो हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट के ट्रीटमेंट कर लिए हैं, आप देख लो और इसको नोट डाउन कर लो सारे एडिशनल पॉइंट। अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बनाएंगे कैश फ्लो। तो आ जाओ, हमने सारे एडिशनल पॉइंट देखो यहाँ पे सारे के सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। अब आते हैं कैश एंड कैश अकाउंट, आता नहीं, मशीन और इसका काम हो चुका है। लोन, अच्छा ये है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ये भी फाइनेंसिंग के अंदर आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, फाइनेंसिंग के अंदर आता है। इसके अलावा क्लास अगर मैच्योर्ड डिबेंचर्स के नाम से होगा, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, तो भी वो फाइनेंसिंग के अंदर ही आएगा। तो लोन शुरू में था 1,10, एंड में हो गया 80, 30,000 का लोन रीपेड हो गया, ठीक है। फाइनेंसिंग में लिखो लोन रीपेड 30,000 रुपए, लेस लोन रीपेड, कितना लोन रीपे कर दिया आपने 30,000 रुपए, 30,000 का लोन रीपे हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद है क्लास यहाँ पे डिबेंचर्स, तो डिबेंचर था 2 लाख का, हो गया 3,20,000, डिबेंचर इशूड 1,20,000, लिखो क्लास, ऐड करो डिबेंचर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड कितना 1,20,000, जो डिबेंचर आपने इशू किया है वो कितना इशू किया है 1,20,000 रुपए का डिबेंचर्स आपने इशू किया है, खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा अब सरप्लस है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैसे लिखोगे, करंट, ये टोटल है ना, इसको कुछ मत समझना, टोटल फिगर है। जो सरप्लस है वो आप कैसे लिखोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये रहा आपको क्लास सरप्लस, करंट में से प्रीवियस ईयर घटाओ, तो 340 माइनस 2 लाख, तो 340 माइनस 2 लाख 1,40,000, तो सरप्लस में लिखो 1,40,000, नेट प्रॉफिट में सबसे ऊपर लिखोगे सरप्लस 1,40,000, बाहर वाले कॉलम में 1,40,000 सरप्लस हो गया। सरप्लस का जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले 240 था, अब कितना हो गया 3,60,000 हो गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड करोगे इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया आपने 240 से 3 लाख हो गया, मतलब जो ट्रांसफर हुआ है वो 60,000 ही ट्रांसफर हुआ है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग के अंदर आता है, ध्यान रखना। अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है तो वो फाइनेंसिंग के अंदर आता है। पहले 0 था, अब 20,000 यानी कि आपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है, तब ये दिख रहा है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 लिखो क्लास, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 प्लस का, ठीक है। सारे पॉइंट्स हो गए, सारे के सारे आपने नोट्स टू अकाउंट्स के पॉइंट कर लिए। अब बनाते हैं बैलेंस शीट और क्वेश्चन खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। शेयर कैपिटल में इशू ऑफ शेयर्स 12 लाख से 16 लाख हो गया। हर क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स आता है, इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख। कितने के शेयर्स आपने इशू कर दिए? 4 लाख के, ठीक है, ऐड होगा ये भी। शेयर्स के बाद रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं करना, हमने अकाउंट ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं करना, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं करना, ट्रेड पेबल का करना है बस। तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -30,000 डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, -30,000 डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 30,000। ट्रेड पेबल बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। ये आखिरी पोर्शन में आएगा। देखो जब भी मैं कैश फ्लो बनाता हूं ना, मैं उसके 3 अलग अलग पोर्शन करता हूं ऑपरेटिंग के खाली। 4 से 5 लाइन इसका होता है, 5 से 6 लाइन इसका होता है, और बाकी तीसरे वाले का जहां पे करंट असेट करंट लायबिलिटी लिखते हैं वो। ये सारा देखो पेज हमारा कंप्लीट हो गया। एसेट साइड भी देख लेते हैं, खत्म करते हैं। फिक्स एसेट ऑलरेडी हम बना चुके हैं नोट्स टू अकाउंट से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बन चुका है, कुछ नहीं करना। अब इसमें ये होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये दोनों ही किस में आता है? डी वाले में। बचा एक ही चीज, इन्वेंट्री। तो जो इन्वेंट्री है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो 4 लाख से घट के कितना हो गया? 180 रह गया। डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा, देखो क्लास, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ता है तो माइनस, घटेगा बढ़ता है तो प्लस, और घटता है तो माइनस। तो सॉरी क्या बोल दिया मैंने, अगर करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो 2,20,000 प्लस का होगा, इसमें इसमें प्लस का साइन होगा, ठीक है, ऐड, बस खत्म, सारी चीजें हो गई। और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो तो क्लास यहाँ आता नहीं, वो आखिरी में आता है डी वाले पोर्शन के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटलिंग करके आंसर मैच करते हैं और द एंड करते हैं इसका। तो ये 60,000 ही है बस। तो ये आ गया 2 लाख, और ये जो 2 लाख आएगा इसको किस नाम से हम लोग बुलाते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, फिर इसको जोड़ लेते हैं। 1,60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 16,000, 174, 1,74,000, 1,74,000। तो 174 प्लस 2 लाख आएगा 3,74,000। तो ये जो 3,74,000 आ गया, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। और फिर इसको देखते हैं, 2,20,000 और ये माइनस का 30,000 ये कुल, तो 1,90,000, 1,90,000 और प्लस हो गया 3,74,000, ये आ गया 5,64,000। और इस 5,64,000 को लिखेंगे नेट कैश फ्लो, प्लस का आ रहा है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,64,000। अब इसी तरीके से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का निकाल लेते हैं, खत्म करते हैं। इन्वेस्टिंग में काफी सारी चीजें आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। तो 20,000 प्लस 96,000 माइनस 880 माइनस 150 माइनस का 9,14,000। तो ये माइनस का 914 है, लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 4 लाख इश्यू ऑफ शेयर से था, 120 इससे आ गया, माइनस करोगे 30 लोन रीपेड, माइनस 20 इंटरेस्ट पेड हो गया, और सिक्योरिटी पेमेंट प्लस 4,90,000। तो ये जो 4,90,000 आ गया, ये इसको लिखेंगे क्योंकि प्लस का आ रहा है ये। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी।
हम तीनों को ऐड करेंगे, A प्लस बी प्लस सी प्लस करेंगे 5,64,000, तो आ रहा है 1,40,000 प्लस का, तीनों को प्लस करने पे आ रहा है 1,40,000 ए प्लस। कैलकुलेशन बहुत है, मैं मानता हूं, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। दो चीजें प्लस करोगे इसमें, सबसे पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग कैश एंड बैंक एंड ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग है वो है 80,000 और कैश एंड बैंक का ओपनिंग है 240, 80 और 240, तो ये है 240 और ये है 80। तो इन सबको जोड़ने पे जो फिगर आ रही है 140 प्लस 240 प्लस 80, इट्स 4,60,000। इन सबको जोड़ने पे आ रही है कितना, 4,60,000। तो ये सम के बराबर है क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे चेक करना है कि ये 460 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख है और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 160 है, मतलब 460 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो लिख लो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 6 नंबर के सवाल हैं और ये पहले आ चुके हैं पेपर में। अब इतने बड़े सवाल नहीं आते, काफी बड़ा सवाल है ये, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, मैंने जरूर ले लिया है क्योंकि मुझे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस करना है, हर पॉइंट को टच करना है। तो चाहे प्रोविजन फॉर टैक्स का हो गया। अच्छा हाँ, एक बात और बता देता हूँ, प्रपोज डिविडेंड अगर एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है तो प्रीवियस ईयर का हमेशा प्रपोज डिविडेंड आपको नीचे मिलेगा, फुट नोट के अंदर, बैलेंस शीट के नीचे। तो प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से माइनस करना है। करंट ईयर का दिया रहता है, इग्नोर कुछ नहीं करना उसका। बाकी सारे पॉइंट टच कर लिए, आपका अच्छे से रिवाइज हो गया। रिवीजन सीरीज, आई होप आपको अच्छे से रिवीजन हमने कर लिया है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है और बच्चों ने बहुत ब्लंडर किया था। क्वेश्चन में इतनी बड़ी कहानी दे दी है कि पैसा चाहिए, ये वो अगड़म झगड़म, फिर बोला कि भैया इस इंफॉर्मेशन से आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। बच्चों ने पढ़ा नहीं, इन्वेस्टिंग भी बना रहे हैं, फाइनेंसिंग भी बना रहे हैं। जो बच्चा पीछे से कर रहा है, पार्ट बी से क्वेश्चन कर रहा है, उसका तो काफी टाइम खराब हुआ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑपरेटिंग पूछा और ये है सारी के सारे इन्फॉर्मेशन, है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखो ये रही, नोट्स टू अकाउंट्स भी है और ये एडिशन इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बनाना है। तो ये जो 10% डिबेंचर्स है ये 31 मार्च 21 को हुआ है। तो यानी कि अगर 21 को हुआ है, 31 मार्च 21 को हुआ है, तो जो 22 अगर बिगनिंग में आपने किया है, जो भी था यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट्स देखते हैं कहाँ है इसका, ये रहा। तो जो डिबेंचर्स है ये साल के शुरू में कितने था 180, बाद में वो 240। तो जो डिबेंचर आपने इशू किया है वो इशू किया है 60,000। तो वो इशू कब किया आपने, साल के शुरू में ही इशू कर दिया, तो उस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट 180 पे भी लगेगा और 60 पे लगेगा, यानी कि पूरा 240 पे 10% का इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट करोगे, जो बनेगा कितना। इसका फॉर्मेट देखो, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यहाँ पे सबसे पहले ऐड करोगे आप नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, उसी में आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन, इस सीधे कैलकुलेशन कर लोगे। साल के शुरू में ही इशू कर दिया तो एंड वाली फिगर पे आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है 24,000, ठीक है। अगर आपने यहीं पे इशू कर दिया तो 2,40,000 का 10% आप निकाल लोगे इंटरेस्ट 24,000 ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। फाइनेंसिंग में कुछ नहीं करना क्योंकि वो बनाना है नहीं, आपको बनाना सिर्फ ऑपरेटिंग है। फिर दूसरा अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है, बाई बैलेंस बीडी। इसको ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसी लाइन खींच के कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना, मत वो मत भूलना। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ओपनिंग है 2,10,000, क्लोजिंग है 2,04,000, और यहां लिखा टैक्स पेड, तो टू बैंक टैक्स पेड 80,000। तो ये हो गया 2,04,000 प्लस 80, 284 में से 210 घटा दो, 284 में से 2,10,000 घटा दो, तो 2,84,000 माइनस 74,000। तो ये जो 74,000 आ गया, ये आ गया बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड।
तो 74,000 ऑपरेटिंग में प्लस करो और 80 ऑपरेटिंग से माइनस, तो यहाँ पे ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 74,000 वर्किंग नोट 1, है ना। यहां से देखो टैक्स मेड 74, 80,000 सबसे लास्ट में लिखो, लेस टैक्स पेड 80,000, तो 80,000 का टैक्स पेड हो गया और प्रोविजन फॉर मेड 74,000 अकाउंट बना के आपने निकाल लिया। हमने देखो सारे के सारे एडिशनल पॉइंट कर लिया, जैसा कि मैंने कहा था ना क्वेश्चन में, एडिशनल पॉइंट पहले करना है, हमने कर लिया। अब आते हैं नोट्स के अंदर। मशीन, तो मशीनरी शुरू में कितना था 6,45,000, एंड में कितना हो गया 11,52,000, तो 5,07,000 का मशीन परचेज है। इसका कुछ नहीं करना, वो तो मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया भैया, वो इन्वेस्टिंग में जाता है तो कुछ नहीं करना उसका। डेप्रीशिएशन जरूर आता, ऑपरेटिंग 140, पहले 69 था अब 144 हो गया, 69 से 144, 75,000 डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 75,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना चुके हैं, कुछ नहीं करना। डिबेंचर्स इशू हो, रिडीम हो, फाइनेंसिंग में जाता है, कुछ नहीं करना। नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 75,000 माइनस 3,60,000, 2,85,000, तो सबसे ऊपर लिखो सरप्लस, सरप्लस 2,85,000, सरप्लस हो गया 2,85,000, डन। इसके बाद यहाँ पे अब लाइन बाय लाइन बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आता है, कुछ नहीं करना। रिजर्व सरप्लस कर चुके हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग कर चुके हैं। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी का रूल क्या है, इंक्रीज अगर होता है तो प्लस, डिक्रीज होता है तो माइनस। तो 60,000 में से 18 ही रह गया कुल, तो 42,000 का डिक्रीज हो गया। तो लास्ट वाले पोर्शन में लिखते हैं ऑपरेटिंग के अंदर, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, माइनस करोगे 42,000, ठीक है, माइनस कर दोगे 42, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट नंबर 3 हम कर चुके हैं, दोबारा कुछ नहीं करना। अच्छा, अब इसके बाद और क्या बच गया, एसेट साइड देखते हैं क्या क्या है। फिक्स एसेट कर चुके हैं, कुछ नहीं करना। आखिरी बचा इन्वेंट्री और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो इन्वेंट्री क्या हो रहा है, 3,87,000 था, अब 354 रह गया। डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस कर देना 33,000, 33,000 प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, खत्म क्वेश्चन। ये लिख दो ऐड, ये लिख दो लेस। ऑपरेटिंग में इसको ऐड करो 74 को, 285 प्लस 74, 2,85,000 प्लस 74,000, 3,59,000। तो ये 3,59,000 जो आएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ओके। आप फिर इन दोनों को ऐड करोगे, 24,000 प्लस 75,000, 99,000। तो ये 99,000 ऐड करोगे 3,59,000 में, 3,59,000 प्लस 99,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था, एक सेकंड। नेट प्रॉफिट जो है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लॉस हो रहा था, वही तो फिगर मैंने माइनस कर लिया, ये लॉस है ना, ये लॉस है बेटा, ठीक कर लो इसको। ये 99 ठीक है, ये लॉस है 74,000, माइनस करोगे 2,85,000, तो 2,11,000 का ये माइनस है, ठीक है। और फिर आएगा 99,000 माइनस 2,11,000, ये आएगा 112,000, 1,12,000, 1,00,000। और इस 1,12,000 को क्या लिखोगे क्लास, 1,12,000 को अब क्या लिखोगे, इस 1,12,000 को लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर 33,000 माइनस करोगे 42,000, 33 माइनस 42, 9,000 नेगेटिव। तो 9,000 नेगेटिव माइनस 80 माइनस 1,12,000, 2,01,000 नेगेटिव का आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। हमारा आंसर आ गया है। नेट कैश माइनस का आ रहा है, तो यूज्ड इन, सोचो 6 नंबर का सवाल है और सिर्फ आपको पूछा क्या गया है, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग पूछा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो पूछा ही नहीं, दैट्स इट। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। एक ही नोट बना छोटा सा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट का, ये पेपर का सवाल है। तो ये लेवल आता है मेन पेपर का, देख लो आप आराम से बना लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी।
ठीक है, चलो हटाओ इसको। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? ये 1 1 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऑप्शन में आएगा, मैंने ऑप्शन दिया नहीं क्योंकि इतना तो समझ ही लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, डिविडेंड चाहे कोई भी पे करे, चाहे एक बैंक पे करे यानी कि एक फाइनेंशियल कंपनी पे करे, चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी पे करे, लिख लो इस चीज को। डिवेंचर जो पेड डिवेंचर्स, जितने भी जो डिविडेंड पेड है, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की बात कर रहा हूं, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो। लोन गिवन, लोन दिया एक फाइनेंशियल कंपनी ने, तो वो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं ना, उनका रोज का काम होता है लोन देना, इंटरेस्ट पे करना, ये डेली बेसिस का काम है, ये उनके ऑपरेटिंग नेचर है। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी, उनके लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट फाइनेंशियल कंपनी लिखा हुआ है वो ऑपरेटिंग है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज किया मशीनरी 5 लाख का, 25% चेक से दिया, बाकी के डिबेंचर्स इशू कर दिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बोनस इशू अगर आप करते हो या फिर अदर देन कैश आप शेयर डिबेंचर इशू करते हो, तो वो कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि बदले में पैसा नहीं मिला। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यही है जहां पे कैश का फ्लो हो। जब इसमें कैश का कोई फ्लो हुआ ही नहीं तो इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो 5 लाख का जो 25% आपने दिया है, 25/100 1/4, 1,25,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप 1,25,000 रुपए ही लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से। मेरी बात समझ रहे हो? आपने जो डिबेंचर्स इशू किया, बॉन्ड इशू किया, बदले में खरीदा, वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके? और इनकम टैक्स रिफंड कहां से माइनस होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स में से भी और टैक्स पेड में से भी। अगर कोई क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो उसका लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा, उस पे जो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो ऑपरेटिंग से ही माइनस होगा। सबसे टॉप के 4 में टिप के अंदर जो ऊपर मैंने टिप बताया था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके अंदर ही। ठीक है, तो बस यही सब बातें जो तुम्हें ध्यान रखना है। और इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड जो है अगर पे हो चुका है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स का भी पे हो चुका है। टैक्स पेड लिखा है तो अपने आप ही मान लेंगे उतना ही प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की वैल्यू ना गिवन हो तो। डन। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिजल्ट इनफ्लो आउटफ्लो। पैसा बैंक में जमा करते हो, पैसा बैंक से निकालते हो, डिबेंचर्स को अदर देन कैश इशू करते हो, प्रपोज डिविडेंड है, भैया इन सब में कोई कैश का फ्लो नहीं होता, ये नो फ्लो है, ध्यान रखना। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, भैया ये नो फ्लो है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इशू डिबेंचर्स फॉर द सेम, ये भी नो फ्लो है। भैया आपने बिल्डिंग खरीदा, डिबेंचर्स इशू कर दिया, इसमें पैसे का फ्लो कहाँ हुआ मुझे बताओ? देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश, तो इसे नो फ्लो है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैश फ्लो में आते हैं। और आज फाइनली मैंने देखो क्रैश कोर्स का पूरा अच्छे से रिवीजन करा दिया है 12th के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सीयूईटी का प्रीमियम कोर्स जो है हमारा 2025 का लॉन्च हो चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद शुरू से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, अभी काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आप चाहो तो इन कोर्सेज को ले सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं, अभी और भी बहुत कुछ करना है, सैम्पल पेपर्स और बनाने हैं, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, काफ़ी कुछ, और एक बार बिफोर एग्जाम गैप में रिवीजन और कराना है। तो स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो, और डेफिनेटली हमारा बोर्ड और सीयूईटी दोनों अच्छा जाएगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, आपको सपोर्ट करना है बस। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।